नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त बेहद खास मेहमान प्रांशु जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। केजरीवाल बनाम PM मोदी की जो लड़ाई है अब मध्य प्रदेश तक आ गई है। जी हां, CBI और ED और घोटाले को लेकर जो भूचाल मचा हुआ था दिल्ली में, वो भूचाल अब मध्य प्रदेश में मच रहा है। पूरी खबर क्या है? शिवराज की कुर्सी भी जा सकती है, वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, उनके MLA भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इन खबरों पे हम आए, लेकिन सबसे पहले इस सवाल पे चर्चा करते हैं। प्रांशु जी, आपसे शुरुआत यहीं से कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी दरकिनार दिन ब दिन होती जा रही है और बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रही है, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, असम हो या मध्य प्रदेश हो। क्यों आखिर एक छोटी सी पार्टी बीजेपी को इतना जबरदस्त टक्कर कैसे दे रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। जैसा कि आपने यहाँ पर बताया कि बीजेपी को यहाँ पर कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुद को आगे बढ़ाया है, अरविंद केजरीवाल इस पार्टी को लेकर यहाँ पर किस तरीके से फैसले ले रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तो हार का सामना किया, लेकिन यहाँ पर जीत हासिल करती हुई देखी गई बीजेपी के बीच अरविंद केजरीवाल की पार्टी। जिस तरीके से हमने पंजाब में देखा कि भगवंत मान सिंह मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। अब बारी आ गई है यहाँ पर गुजरात की, लेकिन इसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह राजस्थान के लिए भी जल्द से जल्द हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। गुजरात में वह कई बड़ी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, फ्री योजना लागू करने के लिए वह कई बड़ी अनाउंसमेंट कर चुके हैं अब तक, और जनसभा को संबोधित करते हुए वह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, तो ये खुद पर खुद एक बहुत ही बड़ी बात है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब गुजरात जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, एक तरीके से मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गढ़ है, उस गढ़ में जाकर वह पूरी टक्कर दे रहे हैं इस वक्त PM नरेंद्र मोदी को। दूसरी ही बात यहाँ पर देखा जाए, जिस तरीके से CBI और ED का मामला सामने आया, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की गई, लेकिन उस छापेमारी में कुछ नहीं मिला था। और इसके बीच देखने को मिला कि ये दावे किए गए हैं, कैबिनेट के जो मंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने, गोपाल राय ने जिस तरीके से दावा किया कि PM नरेंद्र मोदी चाहे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा ले, चाहे अरविंद केजरीवाल को ही गिरफ्तार क्यों ना करा ले, लेकिन साल 2024 में लोकसभा चुनाव जो होंगे उसमें प्रधानमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। तो उन्होंने डंके की चोट पर ये ऐलान कर दिए हैं। ओके, अब जो घोटाले को लेकर जो चक्रव्यूह बन रहा है, कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, अब बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर, चाहे शराब नीति को लेकर हो, आबकारी नीति को लेकर हो, शिक्षा घोटाले को लेकर हो, तमाम चीज। लेकिन इस वक्त अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी, खास करके उप मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं और क्या कह रहे हैं, और बजबते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते नजर आ रहे हैं। आइए पहले आप दर्शकों को खबर सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि दरअसल अब इसकी नौबत क्यों आई है। मध्य प्रदेश में घोषणा पोषण आहार के में, लेकिन पोषण मतलब बच्चों को जो खाना वगैरह दिया जाता है, आहार में हुए कथित घोटाले का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके एक विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। हर एक उन्होंने ट्वीट किया। अब गौर से सुनिएगा आप प्रांशु जी, आप भी, क्योंकि इसी से सवाल है। अब क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप सही कहते हैं, प्रधानमंत्री जी लगाकर उन पर निशाना साध रहे हैं। राजनीति दल देश में भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम खुलेआम तरीके से कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बच्चों के खाने में 110 करोड़ का घोटाला कर दिया है। 110 करोड़ का घोटाला कर दिया है। CBI और ED को FIR तक नहीं करने दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी, अब कोई शब्द है आपको बोलने के लिए? यानी कि जब मनीष सिसोदिया के घर पर ये CBI आते हैं, ये 14 घंटा तक आकर जो है खंगालते हैं, उनके लैपटॉप ले लेते हैं और आज 110 करोड़ का आरोप बता रहे हैं, तो ना शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी टूटती है और ना ही देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। मनीष सिसोदिया के इस आक्रामक ट्वीट पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, जिस तरीके से CBI और ED की छापेमारी देख रहे हैं हम इस वक्त पूरे ही देश भर में अलग अलग राज्यों में, तो बीजेपी इस चीज को लेकर भी निशाने पर बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी पर विपक्ष का यह आरोप है कि CBI और ED के सहारे बीजेपी यहां पर आगे बढ़ रही है और सरकारें यहां पर गिराना चाहती है। क्योंकि झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने भी ये बात कही थी कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए विपक्ष की जो पार्टी है इस वक्त, जो राज्य में जिनकी सरकार चल रही है, उस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी रणनीति बनाती है अलग अलग तरीके से। तो ऐसे में देखा जाए, मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके
तरीके से तंज कसा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जांच पड़ताल होना बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं कि केंद्र में आपकी सरकार है तो घोटाले यहाँ पर आपकी पार्टी में नहीं हो रहे हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ना सिर्फ विपक्ष के खिलाफ बीजेपी ने जो एक्शन लिए हैं उस एक्शंस पर बात विधानसभा में भी रखी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पीएम नरेंद्र मोदी के जो करीबी हैं उनके खिलाफ जांच पड़ताल क्यों नहीं होती है, सीबीआई और ईडी की टीम तब कहां चली जाती है, आखिरकार यहां पर विपक्ष के लिए ही क्यों। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आए जब ईडी और सीबीआई की छापेमारी देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया का कहना भी बिल्कुल सही है कि 110 करोड़ का जो घोटाला हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है गुस्से में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये सवाल खड़े होना भी लाजमी है इस वक्त बीजेपी पर। सवालों का भरमार है, इल्ज़ामों का भरमार है और आरोपों का भी भरमार है, लेकिन गिरफ्तार कब होंगे, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो तब पता चलेगा जब किसी की गिरफ्तारियां होंगी। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी होती है, उनके अधिकारी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती है। डंके की चोट पर बीजेपी कहती है कि शराब नीति में कितना का घोटाला हुआ है, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते हैं? आपका सिस्टम है, आपका प्रशासन है, फिर भी आप नहीं करा पाते हैं। फिर चाहे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ही आरोप लगाती है, फिर वो भी सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रह जाती है। 20-20 करोड़ तक का बात आप कर देते हैं कि मेरे एमएलए को खरीदा जाता है। ये आरोप प्रत्यारोप तक ही प्रियांशु जी सीमित क्यों हैं? चाहे वो बीजेपी के नेता हो या मंत्री हो या कार्यकर्ता हो या फिर आम आदमी पार्टी के ही हो, ये दोनों एक दूसरे पे जुबानी जंग क्यों खेल रहे हैं, ट्विटर वॉर क्यों खेल रहे हैं? अगर दोनों में से कोई एक सही है, फिर किसी का नेता गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? क्या वाकई में मुद्दों से भटकाने के लिए दोनों एक दूसरे से जो है सोशल मीडिया पर डिजिटल राजनीति सियासत खेल रहे हैं क्या ये लोग? जैसा कि आप कह रहे हैं यहाँ पर इस वक्त जो डिजिटल राजनीति हम सभी देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, तो जाहिर सी बात है पहले तो यहाँ पर जुबानी तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए भी हम देखते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए बीजेपी यहाँ पर पलटवार करती हुई नजर आती है और सत्ता को बचाने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर हमला बोलती हुई दिखाई दे रही है। तो सब कुछ देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर सारी की सारी रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, ऐसे कई राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से देखा जाए आसिफ जी, ये पलटवार का जो सिलसिला है वह जारी रहेगा और लाइफ टाइम ही तक रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति है यहाँ पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की रणनीति है कि केंद्र से बीजेपी की सरकार गिरानी है। ठीक है, आखिरी सवाल यही है, शिवराज सिंह चौहान हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा जो है दूरियां बढ़ी हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के साथ जो है नजदीकियां बढ़ गई हैं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, वाकई में इससे क्या जनता का भला होगा? और ये जिन नेताओं पे आरोप लग रहे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? देखिए फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी आरोप प्रत्यारोप पर ही सिलसिला जारी है। वो वक्त के साथ साथ पता चलेगा आखिरकार गिरफ्तारी किसकी होती है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, यदि कोई भी एक पार्टी है, अगर उस पार्टी में ही यहाँ पर दरार आती हुई पड़ती हुई नजर आती, तो जाहिर सी बात है राज्य पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है, जैसा कि हम कांग्रेस पार्टी में ही देख रहे हैं और अब बीजेपी में भी वही चीज देखेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर असर तो देखने को मिलेगा ही, असर तो देखने को मिलेगा ही और दिखता ही नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों पार्टी का नियत ही ठीक नहीं है। जिसकी नियत ठीक नहीं है उनके मंसूबे कैसे पूरे हो सकते हैं? बहरहाल देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जो इल्जाम लगाया है उस पे अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार क्या रहता है और कैसा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।